हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी दिवाली की सफाई सभी के घरों में चल रही है और सफाई बहुत ही आसानी से और जल्दी हमें कैसे करना है, क्योंकि लगभग 3 से 4 दिन हमें पूरे घर की सफाई करना होता है। क्योंकि पूरे साल भर की जो सफाई हमारी 3 से 4 दिन हमें कंप्लीट करने के लिए लगते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी टिप्स के साथ में मतलब जो हम लोग प्लानिंग के साथ में अगर सफाई करते हैं तो हमारा काम एकदम झटपट हो जाता है। तो बस आज से मुझे अपने घर की सफाई चालू करना है। उसके लिए मैं सारी तैयारी सुबह ही उठकर करने लग गई हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें खाना बनाकर रेडी कर लेना है। क्योंकि जब हम लोग सफाई करने में लग जाते हैं तो समय कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। और खाना अगर रेडी नहीं रहता है तो वो अलग टेंशन रहती है कि खाना अभी नहीं बना है और इतने मतलब इतना सारा काम पड़ा है तो कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए क्या है, सबसे पहले खाना बनाकर रेडी कर लो तो फिर हमारी आधे से ज़्यादा टेंशन मान के चलिए कि ख़त्म हो जाती है। तो बस इसके लिए मैं सुबह ही उठकर पहले खाना रेडी कर लेती हूँ और इसे अपनी एक तरफ ढक कर रख देती हूँ। क्योंकि जब हम लोग दीपावली की सफाई करने जाते हैं तो पूरी डस्ट वगैरह लगी रहती है, तो फिर बनाने का और खाने का और पूरा सामान ऐसा बिखरा रहता है तो समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें और कैसे ख़त्म करें। तो अगर खाना हमारा रेडी रहता है तो टाइम के हिसाब से हम लोग खाना भी खा लेते हैं और हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। तो देखिए, मेरा खाना यहाँ मैंने सुबह पहले ही बनाकर रेडी कर लिया है और एक तरफ ढक के रख दिया है। और जो हम लोग सफाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूरे घर की साफ सफाई दीपावली मतलब एक एक कोना हमें दीपावली के समय में चमकाना होता है। तो उसके लिए सारे जो हमारे पुराने वाले कपड़े हैं, नए वाले कपड़े हैं, उन्हें मतलब कौन से रखना है, नहीं कर रखना है, सारी छटिंग हमें करना रहता है। क्योंकि साल भर हम लोग पहनते हैं और बस ऐसे ही घड़ी करके रख देते हैं और फिर सोचते हैं कि दीपावली की जब सफाई करेंगे तब हम लोग इसे हटाकर अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमें जो कपड़े वगैरह रहते हैं उन्हें हमें अलग करके रख देना है। जो काम के है उसे रख लेना है, बाकी इस तरह के गट्ठा बांधकर हमें अलग रख देना है। इसका यूज तो हम लोग बाद में ही करने वाले हैं। तो अभी ये देखिए, मैंने पूरी पैकिंग जो हमारे कपड़े थे पूरे अलमारी वगैरह के निकाल कर मैंने सेट कर दिए। साथ में जो हमारा छोटा मोटा जो सामान है, मतलब ऐसी छटिंग हमें दीपावली की पुताई के पहले अगर हम लोग कर लेते हैं तो सफाई में हमारी बहुत ही हेल्प हो जाती है। मान के चलिए आसान हो जाता है और जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, पूरे बर्तन वगैरह मतलब हमने एक तरफ कर लिए है ताकि पूरा रूम खाली रहे और पूरा क्लीन हो सके। क्योंकि साल भर के जो हमारे बर्तन कहो या फिर जो सफाई मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे सामान हमारे बर्तनों के साथ में निकलते ही रहते हैं जो कि एक्स्ट्रा रहते हैं। तो उन्हें सभी चीज़ों को हमें हटाना है। और जो हमारे जैसे डेली यूज में जो हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं उसे भी थोड़ा बहुत बचा है तो पूरा छान छून के अलग कर लेना है। तो क्योंकि ये काम हमारे पूरे पेंडिंग वाले काम रहते हैं जो कि हमें दीपावली के पहले ही कर लेना चाहिए ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और ये पूरे बर्तन वगैरह पूरे मतलब सफाई यहाँ पर एक एक बर्तन एक भी नहीं छूटता है। क्योंकि दीपावली की हमारी जो क्लीन एंड नीट एंड क्लीन जो सफाई होती है वो हम लोग पूरे साल भर कभी नहीं करते हैं। वो दीपावली का ही समय ऐसा होता है जो कि हमें लगभग 4 से 5 दिन में पूरी सफाई करना होता है और अच्छे से करना होता है। क्योंकि डेली हम लोग सफाई तो करते हैं लेकिन इतने अच्छे से मान के चलिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारा सामान हमारा ऐसा होता है जो कि कभी कभी यूज होता है, उसे भी हमें इस समय पूरा साफ सफाई करके रखना होता है। और जब भी यूज करना रहता है तो फिर ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए पूरा एक साथ में ही क्लीन करके हमें रख देना होता है और पूरा सामान जहाँ जमा हुआ है वहीं पर हमें सेट भी करके रखना होता है। क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी होती है।
ताकि हमें जब भी निकालने की ज़रूरत पड़े तो झटपट निकल जाए। और ये बहुत अच्छे से एक हाउसवाइफ ही कर सकती है। अगर हमारे फैमिली में जैसे बच्चे हैं या फिर हस्बैंड है या फिर सास है, अगर कोई भी है, उनको अगर हम लोग करने लगाएंगे और रखने लगाएंगे तो वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेली हम लोग यूज करते हैं तो हम ही जानते हैं कि कौन सा सामान कहाँ रखना होता है। साथ में हमारे भगवान वगैरह की तैयारी तो मान के चलिए कि हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन ये समय ही ऐसा रहता है कि कोई भी कोना हमारा छूटना नहीं चाहिए। इसलिए हमें इसे भी बहुत अच्छे से धुल के साफ सफाई करके पूरा सेट करना रहता है। और जब भी हमें सफाई करना है तो हमें मतलब त्योहार के लगभग एक हफ्ता पहले अगर पूरा हमारा क्लीन हो जाता है तो हमारे को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, आराम मिल जाता है। और ये मान के चलिए कि त्यौहार जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक तो आराम नहीं मिलता है, लेकिन जो साफ़ सफाई होती है उससे थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिल जाता है कि अब साफ़ सफाई हो गई है, अब बस हमें थोड़ा जो भी बनाना है, खाना कहो या फिर कभी जैसे त्यौहार के समय में कुछ एक्स्ट्रा हमें मिठाई वगैरह, नाश्ता वगैरह ये बनाना होता है तो हम लोग आराम से इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें पहले ही रेडी करके रखना है। और दिवाली का ऐसा त्यौहार है कि सभी के घरों में अच्छे से साफ सफाई करके एकदम क्लीन क्लीन, जैसे हम लोग कैसे नहाते हैं और नहाकर हमारा शरीर एकदम हल्का लगता है, ऐसे ही जब हमारे घर की पूरी साफ सफाई हो जाती है तो ऐसा लगता है कि हमारा घर एकदम स्वर्ग से सुंदर हो गया है। इस तरह हो जाता है जब हम लोग इस प्रकार की साफ सफाई करके पूरे घर को रेडी करते हैं। तो देखिए ये मैं मतलब छोटी, जैसे ये हम लोग डेली नहीं यूज़ तो करते हैं, लेकिन डेली हमारी इतने अच्छे से सफाई हम लोग कोई भी नहीं करता है। लेकिन इस समय जो होती है सफाई, वो शायद सभी के घरों में इतने अच्छे तरीके से ही होती है। लेकिन छोटी छोटी जो टिप्स होती है वो जो मैंने आज आप लोगों से शेयर किया है कि जो एक्स्ट्रा रहता है उसे हमें हटाकर जगह भी बनानी होती है, क्योंकि त्यौहार के समय में हमें नई नई चीज़ें लाना ही रहता है। क्योंकि नहीं लाए तो ऐसा लगता है कि त्यौहार कुछ खाली खाली सा जा रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा जगह बनाने के लिए ये छोटी छोटी टिप्स के साथ में मैंने पूरा कौन सा सामान बाहर निकालना है और कैसे तैयारी करना है हमारे सफाई की, तो ये मैंने आज आप लोगों से शेयर किया है। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने सफाई की आप लोगों के साथ में शेयर किया है। क्योंकि अभी दीपावली का जो समय चल रहा है, सभी लोग व्यस्त है और साथ में एक हाउसवाइफ तो रहती ही रहती है, लेकिन जो फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, जैसे बच्चे हो, हस्बैंड हो, सास हो, सभी के काम ये मान के चलिए कि बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारा काम और भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो था, मैंने जो कंघी की साफ़ सफाई कर ली है, ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही किया था, लेकिन दिवाली की सफाई है तो इन्हें कैसे हम छोड़ दें, तो इसलिए इन्हें भी मैंने पूरा साफ़ सुथरा कर लिया है। तो आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरी डेली ब्लॉग जो आते हैं, मेरे जो डेली रूटीन के ही ब्लॉग है और मैं हर दिन अलग अलग ब्लॉग आप लोगों से शेयर करते रहती हूँ और आपका भरपूर मुझे भी प्यार मिल रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे हमारे साथ में हमेशा आप बने रहते हैं। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।